तो तमाम महागठबंधन के घटक दल अगर करते तो बात कुछ समझ में आती। लेकिन बताइए ना, अपने 23 सीट पर चुनाव लड़िएगा और पूरे देश के संदर्भ में आप घोषणा कर रहे हैं। ये तो भद्दा मजाक है। सिपाही तक का नियुक्ति कितना किए थे? 19,538। इसमें डीएसपी से लेके सब था। और हम ज़्यादा थोड़े किए हैं, 2,14,600। विशेष पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने आरा में घोषणा किया था, हम लोग एक एक हर 40 किलोमीटर पर गंगा में ब्रिज बन रहा है। ये कहाँ से बन रहा है? रजौली से बख्तियारपुर रोड बनाई कौन है? पैकेज का हिस्सा है ना। कि लागत के अनुरूप एमएसपी तय करेंगे और किसानों से अनाज सीधे तौर पर एमएसपी पर अधिप्राप्ति करेंगे। पूछिए उनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। सभी पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल ने आज घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। तेजस्वी यादव ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, इसमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं। अपना रामा दामा दूसरे का गिरथा माँ, क्या औचित्य है? आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं भाई? राष्ट्रीय संदर्भ में अगर आप कोई वचन दे रहे हैं तो उसके लिए तो सहयोगी पार्टी चाहिए ना। अब ऐसा थोड़े है कि आपके फॉलोअर होंगे एम के स्टालिन। फॉलोअर तो होंगे नहीं आपके। तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जो जेल में हैं, वो फॉलोअर तो है नहीं आपके भाई। ये तो तमाम महागठबंधन के घटक दल अगर करते तो बात कुछ समझ में आती। लेकिन बताइए ना, अपने 23 सीट पर चुनाव लड़िएगा और पूरे देश के संदर्भ में आप घोषणा कर रहे हैं। ये तो भद्दा मजाक है। और हालात तो यही है ना कि संतरा खा रहे हैं हेलीकॉप्टर में और छिलका दे रहे हैं कांग्रेस के हाथ में, सीपीआई सीपीएम माले के हाथ में। अरे जब घोषणा करिए तो वचन पर कायम रहिए। और नौकरी का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड जरा देख लीजिए अपना, पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए। जब बिहार लोक सेवा आयोग में जिस समय 5 वर्ष का एक साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में एक साथ क्लब कर करके नियुक्तियां की। और आपके पिताजी के शासनकाल में कितनी नियुक्ति हुई थी? बीपीएससी में डीएसपी से लेके सिपाही तक का 19,538। और टीचर कितना बना था? 33,499। यह 15 वर्ष के अंदर में। और माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ज़्यादा नहीं, हमने केवल बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति की है 2,15,233। ये अंतर समझ में नहीं आता है। और इसके अलावा जो बीपीएससी से नियुक्तियां हुई है, मैंने आप समझिए कि 1 वर्ष में, छोड़िए पहले का क्या हमने किया नहीं किया, केवल 1 वर्ष में 5,016। और ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को, नई पीढ़ी को तो एकदम जानना ज़रूरी है। इस सिपाही तक का नियुक्ति कितना किए थे? 19,538। इसमें डीएसपी से लेके सब था। और हम ज़्यादा थोड़े किए हैं, 2,14,600। अब कहाँ बेटियों का देश में सबसे ज़्यादा पुलिस बल में हिस्सेदारी हमने दिया है। अब किसी का हम ज़मीन नहीं लिखवाएं, कोई नहीं कह सकता कि हम ज़मीन लिखवाएं। सबको नौकरी अपने मेरिट के आधार पर मिला है। अब ऐसा ही घोषणा पत्र है तो कोई कुछ कहना है नहीं। अरे कहीं अगर हमने वचन दिया था कि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होगा तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज देख लीजिए, घर घर बिजली पहुंचा दिया। हमने अगर कहा था कि गली नली बनाएंगे, एमएलए एमपी तो बहुत दिन से गली नली बना रहे थे ना। हम लोग बचपन में रहते थे तो गांव में मीटिंग होता था कि एमपी साहब विधायक जी आ रहे हैं, कुछ मांगना है। अब पते नहीं चलता कि क्या बचा हुआ कि मांगे। पंचायती राज को ताकत दिया, पंचायती राज से उस काम को किया। गली 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 बनाना छोड़िए, उसको कुआं का जीर्णोद्धार करवाए हैं। जो कुआं के बारे में लोग सोचता नहीं था, सपना में चला गया था कुआं लोगों का। उस नई पुरातन परंपरा को हमने कायम किया है। अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दीजिए। अब 1 लाख रुपया आप रक्षाबंधन के दिन बेटी को दीजिए। आपको पता है कि बेटियों को कितना हम लोगों ने किया है? बेटियों के लिए जो काम किया है उसका कोई जोड़ा है? बिहार का जोड़ा देश में नहीं है। उनको पढ़ने के लिए
89,320 समझ लीजिए बेटियां, उनको हम लोगों ने दिया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपया, जिसको न बैंक का गारंटर चाहिए, न जमीन मॉर्गेज चाहिए, सब जाति धर्म के लोगों को। तो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाएगी तो कैसे पढ़ेगी वो? बाहर अगर जा रही है पढ़ने तो 4 लाख में तो पढ़ के आ गई। जीएनएम 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं बिहार में, देश में उदाहरण नहीं है। और 1 लाख रुपया, अरे 50,000 तो बीए पास करने पर देते हैं। 50,000 जैसे ही बीए पास की, ये 50,000 दिए। तेजस्वी यादव विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की भी बात अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं। अरे भाई, विशेष पैकेज का तो हम एक एक बिंदु को हम बता देंगे कि विशेष पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने आरा में घोषणा किया था, हम लोग एक एक हर 40 किलोमीटर पर गंगा में ब्रिज बन रहा है। ये कहाँ से बन रहा है? रजौली से बख्तियारपुर रोड बनाई कौन है? पैकेज का हिस्सा है ना। आप सासाराम रोड उठाइए, वो पैकेज का हिस्सा नहीं है, पैकेज का हिस्सा है। जो है उसको कबूल करिए। आप क्या कर सकते हैं ये अलग विषय है। और विशेष दर्जा का जहाँ तक सवाल है, विशेष दर्जा ये आपका नहीं है, विधानमंडल का सर्वसम्मत मांग है। सर्वसम्मत तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। अब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, विकास दर, राष्ट्रीय विकास दर, बिहार का विकास दर हमारा लगातार कायम है। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर बिहार की जनता कितना भरोसा कर पाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, इनका हम रखे हुए हैं, देख लीजिए। ये प्रण हमारा सरकार में रहे ना 17 महीना, जरा उसी पर इनका टेस्ट कर लीजिए कि जो विभाग इनके पास था, जो विभाग था, उन विभागों में इन्होंने क्या किया। एग्रीकल्चर इन्हीं का था ना। आजकल रोजगार पर बड़ा दावा कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि किसानों के लागत के अनुरूप एमएसपी तय करेंगे और किसानों से अनाज सीधे तौर पर एमएसपी पर अधिप्राप्ति करेंगे। पूछिए उनसे, वादा ही रह गया। मैंने एक उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं ताकि 2020 के पूर्व का केसीसी माफ़ कर देंगे। पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या हुआ? कुमार सर्वजीत उनके मंत्री थे। हर विभाग का मैं कह रहा हूँ, चूँकि रोजगार हम दिए, यदि कह रहे हैं कि रोजगार हम दिए हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि जो विभाग में आप रहे हैं मंत्री, उस विभाग में आपका उन्हीं का है ना प्रण हमारा। इसका अनुपालन कितना किए हैं? 1% किए हैं, सरकार में तो रहे। इसलिए ये सब बेतुका बात है। ये सब जो कहिए नीतीश कुमार जी सीखिए। अगर कहा बिहार में कि पूरे बिहार में अपराधी रहेगा या 3 महीना में मैं रहूँगा, 3 महीना में बिहार के लोग कानून का राज का एहसास करने लगे। अगर नीतीश कुमार जी ने कहा कि घर घर बिजली पहुंचा देंगे, तब पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जी ने कहा गली नली बनाएंगे, तो कर दिया। अब कहा है कि हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे, तो उस काम को भी हम अंतिम अंजाम तक पहुंचा देंगे। इससे बड़ा काम होता है जी। सीता माँ का श्राप था कि फल्गु में पानी नहीं रहेगा, और नीतीश कुमार जी ने गंगा जल पहुंचा दिया वहाँ। अब जाइए, डुबकी लगाइए, अपन पितर को तृप्त करिए। फल्गु में पानी नहीं रहेगा। अब फल्गु छोड़िए, अब नवादा तक पानी पहुंचा दिए। तो आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार थे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।